हे लर्नर्स, मैं हूं अश्विन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 10 में से 8 लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होगा, या फिर कहूं कि 10 लोग में से 10 लोगों को ही नहीं पता होगा। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि क्या मिथ्स हैं लोगों के मन में। सबसे बड़ा जो मिथ है लोगों के मन में वो ये है कि जावा का जो फाइल नेम है वो आपके क्लास नेम से मैच होना चाहिए। ये जबकि पूरी तरह से गलत बात है। होना चाहिए पर उसकी कंडीशन अलग होती है। वो क्या होती है हम आगे बात करेंगे। पर सबसे बड़ा जो मिथ है लोगों के अंदर वो ये है कि जावा का जो फाइल नेम है और क्लास नेम है वो हमेशा मैच होना चाहिए। और इस चीज का मैं आपको एक लाइव डेमो करके दिखाता हूं। देखिए, ये आपका सामने कोड है और यहां पर आप इसको कंपाइल करोगे और आपका फाइल का नेम है। अब ध्यान देना कि इस फाइल का, इस कोड का जो क्लास का नेम है वो क्या है, फर्स्ट। आप यहां पे देख सकते हो कि मैंने फर्स्ट लिखा है, इसका क्लास का नेम। और इसका जो फाइल नेम है यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, ashwin.java। यहां पर भी आप देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा है, ashwin.java। जब मैं इस कोड को कंपाइल करता हूं, क्या मुझे एरर आया? एरर नहीं आया और एरर आएगा भी नहीं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि आपका जो फाइल नेम है और क्लास नेम है वो हमेशा सेम होना चाहिए, जबकि ये सरासर गलत बात है। आपने इसका प्रूफ यहां पर देखा। पर आगे इस बात में कुछ सच्चाई भी है। वो क्या है हम इसे जानते हैं। आपका जो क्लास नेम है और फाइल नेम है वो सेम कब होना चाहिए, जब आपका क्लास नेम एक पब्लिक कीवर्ड से डिफाइन हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप इस चीज को यहां पे देखिए यहां पर मैंने जो क्लास लिखा है, थोड़ी देर पहले मैंने इसको पब्लिक कीवर्ड नहीं लिया था, बट अब मैंने यहां क्लास के पहले एक पब्लिक कीवर्ड लगाया है। तब इससे क्या होगा, जैसे ही अपने फाइल को अब जैसे ही अपने कोड को कंपाइल करोगे, यहां पर देखो फाइल का नेम क्या है, ashwin.java, और क्लास का नेम क्या है, फर्स्ट। जैसे ही मैंने अब इसको कंपाइल किया, अब ये मुझे एरर देगा। अब एरर क्या दिया इसने, लाइन नंबर 1 पे इसने एरर दिया मुझे। ठीक है, लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 पे एरर क्या है कि मेरा जो क्लास नेम है वो क्या है, फर्स्ट है, और मैंने जो फाइल सेव किया वो किस नाम से किया है, ashwin.java। आपका जो क्लास और फाइल नेम का रिलेशनशिप है वो कब काम में आता है, जब आपका क्लास पब्लिक कीवर्ड से डिफाइन हुआ हो। अगर आपने पब्लिक कीवर्ड का यूज नहीं किया है तो आप अपने फाइल का कुछ भी नाम रख सकते हो, पर अगर आपने अपने कोड में एक किसी भी क्लास को पब्लिक कीवर्ड से डिफाइन किया है तो आपका फाइल हमेशा उसी नाम से सेव होना चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर मेरे पास एक फाइल ऐसा है जिसमें टोटल 3 क्लासेस हैं और 3 क्लासेस में से 2 क्लास ऐसी हैं जो पब्लिक कीवर्ड से डिफाइन है कुछ इस तरह से, तो अब आपके फाइल का नेम क्या होना चाहिए? आप बहुत लोग सोचोगे कि फर्स्ट होना चाहिए क्योंकि पहले लिखा है, बहुत लोग सोचोगे कि सेकंड होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इस चीज को आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि इस फाइल को सेव करता हूं first.java से। ठीक है, जावा से जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करता हूं और इसको मैं जब कंपाइल करूंगा, अब मैं इसको जैसे ही कंपाइल करूंगा first.java से, तो आप ध्यान से देखना कि मुझे क्या एरर आएगा। यहां पर मुझे एरर आया लाइन नंबर 9 पर। क्या आया कि क्लास सेकंड इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर इन फाइल नेम second.java। ये कह रहा है कि जो आपका लाइन नंबर 9 है ये क्लास पब्लिक कीवर्ड से डिफाइन है, तो आप अपनी इस फाइल को first.java से नहीं second.java के नाम से सेव करो। तो चलो हम वो काम करते हैं कि यहां पर मैं क्या करता हूं, इसे second.java के नाम से सेव कर लेता हूं और इसे मैं सेव करता हूं। अब इस कोड को मैं फिर से अपने कंपाइल करता हूं और कंपाइल करने के बाद देखो मुझे क्या आएगा। अब मुझे इसने क्या दिया एरर, लाइन नंबर 1 पे जो आपका फर्स्ट क्लास है ये पब्लिक कीवर्ड से डिफाइन है, तो आपका जो फाइल नेम है वो first.java से सेव होना चाहिए, ना कि second.java। आप देख रहे हो कि जब आपने अपने क्लास में किसी 2 क्लास को पब्लिक कीवर्ड से डिफाइन किया है तो जावा समझ गया है कि ये एक एरर है। इसके लिए किसका कंक्लूजन ये निकलता है कि आप अपने फाइल में जितनी मर्जी उतने क्लास का यूज करो, 1 2 3 4 1000 क्लास का, बट उन हजारों क्लास में सिर्फ एक ही क्लास ऐसा होगा जो पब्लिक कीवर्ड से डिफाइन होगा। अब जो दूसरा मिथ होता है लोगों के मन में वो ये होता है कि आपका जो डॉट क्लास फाइल है वो आपके फाइल के नेम को देख के क्रिएट होता है, जबकि ये गलत है। इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ यहाँ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक फाइल लिखा है, यहाँ पर एक क्लास बनाया है फर्स्ट नाम का, और इस फाइल को मैंने सेव किया है ashwin.java के नाम से। अब जैसे इस कोड को मैं कंपाइल करूंगा, अब जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा वैसे ही आप यहां नीचे देखना कि ashwin.java के नीचे क्या लिख कर आएगा। जैसे ही मैंने यहां पर इंटर प्रेस किया, यहां पर देखना जो डॉट क्लास फाइल बना है वो किस नाम का बना है, आपके क्लास के नेम को देखकर बना है।
ठीक है। अगर सपोज करो कि यहां पर मैंने एक और क्लास बना दिया जिसका नाम है ए और सेव कर दिया मैंने, और फिर से मैं आपके क्लास के फाइल को, और आपको फिर से मैं कंपाइल करके दिखाता हूं। जैसे मैंने कंपाइल किया, यहां पर देखना ए और फर्स्ट दो डॉट क्लास फाइल बनी है। और दोनों डॉट क्लास फाइल क्यों बनी है? क्योंकि आपके प्रोग्राम में दो क्लास हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी क्लास के ऊपर, ना कि आपके फाइल की नेम के ऊपर, ठीक है। आपने जो फाइल का नेम यूज किया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपने अपने फाइल में जो क्लास क्रिएट किया है उस क्लास का क्या नाम है, उस नाम को देख करके आपका डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है। अब इस सारी चीज को मैं समराइज करूं तो इसमें कुछ की पॉइंट्स निकल कर आएंगे। वो की पॉइंट्स क्या हैं? हम अपनी जावा की फाइल को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं अगर उस जावा के फाइल में कोई भी क्लास ऐसा नहीं है जो पब्लिक कीवर्ड से डिफाइन है। तो अगर कोई भी क्लास पब्लिक कीवर्ड से डिफाइन होगा तो आपको उस फाइल को उसी नाम से सेव करना पड़ेगा। सेकंड चीज, आपका जो डॉट क्लास फाइल होता है, जो बाइट कोड होता है, वो आपकी क्लास के नेम के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपकी फाइल की नेम के ऊपर। थर्ड चीज, अगर आपका क्लास पब्लिक कीवर्ड से डिफाइन है तो आपका फाइल का नेम और आपका क्लास का नेम हमेशा मैच होना चाहिए। सबसे लास्ट में फोर्थ है, आपके प्रोग्राम में कितने भी नंबर ऑफ क्लासेस हो सकते हैं, बट उन जितने भी क्लासेस होंगी उन सभी में सिर्फ एक ही क्लास ऐसा होगा जो कि पब्लिक कीवर्ड से डिफाइन होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तब तक के लिए बाय बाय।